हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल हमने यूपी लेखपाल जीके का प्रैक्टिस से 13 देखा था। आज 14 देखेंगे, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? 4 ऑप्शन है। फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था, बाकी सभी ने दिया है। फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, इन तीनों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 4 ऑप्शन है। दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में। महात्मा गांधी ने इंडिको प्लांटर्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया 1917 में। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना 1914 में नहीं 1916 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 4 ऑप्शन। 1757 में प्लासी की लड़ाई में, 1707 में पांडीवास की लड़ाई में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, 1764 में बक्सर की लड़ाई में। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या है? 4 ऑप्शन है। सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। दूसरा है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। तीसरा है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। चौथा है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? 4 ऑप्शन है। 9, 19, 247, 300। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 247। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? 4 ऑप्शन है। नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज। दूसरा है ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। तीसरा है गैसी हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन और मेल्टन। चौथा है ग्राही हाइपोथेसिस, कांट। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र देश में मेल खाता है? 4 ऑप्शन है। एशिया, इंडिया, अफ्रीका कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असंगत मिलान खोजें। दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल। दूसरा है दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। तीसरा है दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? यहाँ पे अधिकतम ताकत का मतलब ये है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या। 4 ऑप्शन दिया गया है, 550, 250, 552, 600। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 552। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? 4 ऑप्शन है, 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम, 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम, 1989 के 61वें संशोधन अधिनियम। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नगर परिषद। ये 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, यह एक लिखित संविधान है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है, कुछ भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संगीन भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। चौथा ऑप्शन है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? 4 ऑप्शन दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक, एक बैंकर टू एवरी इंडियन, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, कोटक महिंद्रा बैंक, लेट अस मेक मनी सिंपल, देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। ये गलत होगा क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है? भरोसे का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? 4 ऑप्शन है, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा है, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। तीसरा है, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। चौथा है, या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ये उन शर्तों में लागू नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? 4 ऑप्शन, पीपल प्लेस पेंशन, शेयर द ड्रीम, ह्यूमैनिटी डेस्टिनी इक्वेलिटी, कम आउट एंड प्ले। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शेयर द ड्रीम। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें महिलाओं के राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। किस टीम ने उबेर कप 2018 जीता? 4 ऑप्शन दिया गया है, कोरिया, थाईलैंड, जापान, चीन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जापान। उबेर कप 2018 किसने जीता था? जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन है, पैसेज एक्सरसाइज 2018 भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नौसेना अभ्यास है, समनवंती पेट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्षिक अभ्यास है, इंद्र 2018 भारत और रूस के बीच एक त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2018 3 देशों भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समनवंती पेट्रोल। ये गलत होगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक वार्षिक अभ्यास नहीं है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच का है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत मिलान की पहचान करें। 4 ऑप्शन है, फाउंटेन पेन, लुइस एंडरसन वाटरमैन, अमीटर जक्रायस जेंसेन, बैरोमीटर इनवांजेलिस्टा टोरिसेली, एनिमेशन एमिल रेनोल्ड। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमीटर, ऑप्शन बी। ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान की पहचान करें। माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर, ट्रांसफार्मर पियरे वर्नियर, बैटरी विलियम स्टेनली, वर्नेर कैलिपर एलेसेंडो वोल्टा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर। माइक्रोवेव ओवन की खोज किसने किया था? पर्सी स्पेंसर ने आविष्कार। इसके बाद जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं उनका भी जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। इसके बाद बैटरी का आविष्कार किसने किया था? एलेसेंडो वोल्टा ने किया था। और वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था? पियरे वर्नियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? 4 ऑप्शन है, विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा डेटा, टेम्पो डेटा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैश डेटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? कैश डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रायदास। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म में सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? 4 ऑप्शन है, पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर,
राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समय का संक्षिप्त इतिहास। ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। समय का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने। किसने? स्टीफन हॉकिंस ने। स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। और कब लिखा है? 1988 में, 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016 से 17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ है? 4 ऑप्शन है। 20.12%, 18.60%, 14.61%, 12.10%। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 14.61%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन है। आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो गाइस, ये थे आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।